डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन चैप्टर में आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 20 सब क्वेश्चंस हैं। सो इन 20 सब क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 ब्रैकेट टू द पावर 4। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम शुरुआत करेंगे y से, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। इसके बाद इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों जगह पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करना होगा। ऐसा करने से हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा डी बाई डी एक्स और राइट साइड में डी बाई डी एक्स और गिवन फंक्शन। लेफ्ट साइड में जब अगली स्टेप है उसके अंदर हमको मिलेगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब, हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, प्लस डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 ब्रैकेट टू द पावर 4। अभी एक ज़ाब्ता आपने इससे पहले भी स्टडी किया था कंपोजिट फंक्शन में, ब्रैकेट टू द पावर n। ब्रैकेट टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n ब्रैकेट टू द पावर n माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। ब्रैकेट में कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल होगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, कोई कांस्टेंट होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जब इस तरह का कोई ज़ाब्ता यूज़ करते हैं तो हम ब्रैकेट को एज इट इज़ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसी ज़ाब्ते की मदद से इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पावर लिखना है, जैसे यहाँ पर n पावर है तो शुरुआत n से करेंगे, यहाँ पावर 3 है तो शुरुआत होगी इसकी डिफरेंशिएशन की 3 से। तो 3 ब्रैकेट टू द पावर n माइनस 1 यानी ब्रैकेट क्यूब था तो ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, फिर प्लस और फिर इस ब्रैकेट को हमें डिफरेंशिएट करना है। यहाँ ब्रैकेट की पावर में 4 है तो चलिए 4 लिख दिया हमने। फिर इसके बाद ब्रैकेट टू द पावर n माइनस 1 तो ब्रैकेट टू द पावर 4 माइनस 1 यानी हमको ब्रैकेट क्यूब मिलेगा और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। इसके बाद अगली स्टेप में 3 ब्रैकेट स्क्वायर ये टर्म एज इट इज़ होगा, ठीक है, 3 ब्रैकेट स्क्वायर ये टर्म एज इट इज़। इसके बाद जब हम इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मिलेगा, 4x का डेरिवेटिव हमको मिलेगा 4 और 1 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा, इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे। फिर प्लस 4 ब्रैकेट क्यूब, इस पार्ट को हमें एज इट इज़ लिख देना है, इसे कुछ भी नहीं करना है। जब इस पार्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे यानी एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 को, तो पहली टर्म का डेरिवेटिव हमको मिलेगा 3x स्क्वायर यानी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5 और माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, तो वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हमको कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है पहले सब क्वेश्चन का। इसके बाद दूसरा सब क्वेश्चन है 1 प्लस 4x ब्रैकेट टू द पावर 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर 8। हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर लेफ्ट साइड में हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स, राइट साइड में डी बाई डी एक्स गिवन फंक्शन। यही तरीका है, हर बार हम प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए जो फंक्शन हमको दिया हुआ है, यहाँ पर दो फंक्शन है। एक फंक्शन है 1 प्लस 4x ब्रैकेट टू द पावर 5 और दूसरा जो फंक्शन है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर 8। इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन बनता है जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस पार्ट को अगर मैं u कंसिडर करूँ और इस ग्रीन पार्ट को अगर मैं v कंसिडर करूँ तो u इंटू वी का ज़ाब्ता या जो रोल है वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमने हमारे सेकंड वीडियो में u इंटू वी को एक नए अंदाज में लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। यहाँ पर 1 प्लस 4x ब्रैकेट टू द पावर 5 ये फर्स्ट फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर 8, ये दूसरा फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन जो अगर मल्टीप्लिकेशन में है, जब हम उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं तो उन्हें डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है, पहला फंक्शन एज इट इज़ लिखिए, उसके मल्टीप्लिकेशन में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस साइन यूज़ कीजिए, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हमें यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए पहला फंक्शन एज इट इज़ होगा, ये पहला फंक्शन एज इट इज़ आ गया, फिर डी बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स, फिर सेकंड फंक्शन, इसके बाद प्लस साइन यूज़ करना है और फिर सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, फिर डी बाई डी एक्स और फिर पहला फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसे यूज़ किया। यहाँ पहला फंक्शन, फिर दूसरा और फिर पहला, अल्टरनेट यहाँ पर हमको यूज़ करना है u इंटू वी का फार्मूला। अब इसे आप सॉल्व करते हैं। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे या सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस 4x ब्रैकेट टू द पावर 5 एज इट इज़, और इस पार्ट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम वही ज़ाब्ता यूज़ करेंगे जो हमने पहले एग्जाम्पल में यूज़ किया था, यानी ब्रैकेट टू द पावर n। ब्रैकेट टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n ब्रैकेट टू द पावर n माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। यहाँ ब्रैकेट में है 1 प्लस 4x, सॉरी यहाँ ब्रैकेट में है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और पावर में 8 है। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा 8 ब्रैकेट टू द पावर 7
और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो इस पार्ट का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया। इसके बाद प्लस साइन आएंगी, प्लस साइन के बाद 3 + x - x स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर 8, और जब हम इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे यानी 1 + 4x ब्रैकेट टू द पावर 5 को, तो ब्रैकेट में 1 + 4x है, पावर में है 5, तो इसका डेरिवेटिव होगा 5 ब्रैकेट टू द पावर 4, और मल्टीप्लिकेशन में उस ब्रैकेट का डेरिवेटिव। अगले स्टेप में ये पार्ट एज इट इज़ होगा, यानी ब्रैकेट टू द पावर 5 × 8 ब्रैकेट टू द पावर 7, ठीक है, ब्रैकेट टू द पावर 5 8 और फिर ब्रैकेट टू द पावर 7, ये पार्ट एज इट इज़, और इस पार्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो 3 एक कांस्टेंट नंबर है, 3 का डेरिवेटिव होगा 0, प्लस x का डेरिवेटिव होगा 1, फिर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो इस पार्ट को भी हमने डिफरेंशिएट कर लिया, प्लस और ब्रैकेट टू द पावर 8, ये पार्ट एज इट इज़ होगा 5 1 + 4x टू द पावर 5 1 + 4x ब्रैकेट टू द पावर 4, ये पार्ट भी एज इट इज़ होगा, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव हमको 0 मिलेगा, प्लस 4x का डेरिवेटिव 4 मिलेगा। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिफरेंशिएट हो गया। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो हमको मिलेगा यहाँ पर ब्रैकेट टू द पावर 5, फिर 8 ब्रैकेट टू द पावर 7, फिर 1 - 2x, ठीक है, 1 - 2x, ये 1 - 2x, प्लस 3 + x - x स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर 8, फिर 5, फिर ब्रैकेट टू द पावर 4, और फिर यहाँ पर 4। इसे आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए जब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है 8 इसे शुरुआत में लिख लीजिए, फिर वही ब्रैकेट टू द पावर 5 ब्रैकेट टू द पावर 7, और फिर ब्रैकेट में 1 - 2x, फिर ये जो 5 और 4 है इसे मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 5 × 4 यानी +20, फिर उसके मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट टू द पावर 8, और फिर 1 + 4x ब्रैकेट टू द पावर 4। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ था उसे हमने डिफरेंशिएट किया u × v या फिर फर्स्ट × सेकंड का रोल यूज़ करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सब क्वेश्चन है x/√7 - 3x। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। लेट y = गिवन फंक्शन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड में हमको मिलेगा dy/dx, राइट साइड में हमको मिलेगा d/dx और गिवन फंक्शन। यहाँ पर हमने फॉर्मेलिटी को पूरा कर लिया। अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है ये x अकेला, और ये दूसरा जो फंक्शन है वो है √7 - 3x, यानी हमें यहाँ पर u/v का ज़ाब्ता यूज़ करना है। u/v का जो रोल होता है वो हमने हमारे सेकंड वीडियो में देखा था कि u/v का जो रोल है वो इस तरह से है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसे पहले लिखते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में v है तो शुरुआत हम v से करेंगे, और फिर u का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर u और डेरिवेटिव ऑफ v, और डिनोमिनेटर में हमको v² लिखना है। जो डिनोमिनेटर में है वो 3 जगह यूज़ होगा, सबसे पहले, सबसे आखिर में और डिनोमिनेटर के अंदर, और जो न्यूमरेटर है वो सिर्फ 2 जगह यूज़ होने वाला है। तो आप इस ज़ाब्ते को जैसे चाहे वैसे याद रखिए, हमें इस ज़ाब्ते को यहाँ यूज़ करना है। यहाँ पर u की जगह पर हमको x यूज़ करना है, और v की जगह पे हमको यूज़ करना है √7 - 3x। तो चलिए हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं इस ज़ाब्ते में, u = x, और इस ज़ाब्ते में v = √7 - 3x। तो ऐसा करने पर हमको मिलेगा v की जगह पर हमको √7 - 3x लिखना है, फिर du/dx यानी d/dx × x, फिर -u यानी -x, फिर d/dx v यानी d/dx √7 - 3x, फिर डिनोमिनेटर में v² यानी √7 - 3x का ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमने ये ज़ाब्ता यहाँ पर अप्लाई कर लिया। अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो पार्ट है √7 - 3x, ये तो हमको एज इट इज़ मिल गया। डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है, चलिए इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। फिर आएगा नंबर -x का, -x एज इट इज़, और √7 - 3x, √7 - 3x ये कंपोजिट फंक्शन है जिसमें x की जगह पे 7 - 3x है। तो इस तरह के एग्जांपल हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 में सॉल्व किए थे। इसका जो डेरिवेटिव है वो होगा 1/2 √7 - 3x, और मल्टीप्लिकेशन में हमें 7 - 3x का डेरिवेटिव लिखना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने लिख लिया 7 - 3x का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा सिर्फ 7 - 3x। ठीक है, इसे और भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पे मिलेगा √7 - 3x एज इट इज़ -x, और ये जो 7 - 3x है, 7 का डेरिवेटिव होगा 0, -3x का डेरिवेटिव होगा -3। तो इस -3 को हम जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा -3, और डिनोमिनेटर में 2 √7 - 3x, और ये डिनोमिनेटर भी बाकी है तो उसे भी लिख लेते हैं एज इट इज़ अपॉन में 7 - 3x। इसे अब चाहे तो आप और सिंप्लीफाई कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। √7 - 3x, ये पार्ट तो एज इट इज़ होगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस बन जाएंगे। 3 और x दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3x बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 √7 - 3x एज इट इज़, और डिनोमिनेटर भी जैसा कि वैसा होगा। इसे अगर आप इसके अलावा भी सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर है 7 - 3x, तो 7 - 3x को मैं लिख सकता हूँ 1/7 - 3x। इसे हमने बाहर लिख दिया। अब जो ब्रैकेट है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचता है 7 - 3x। अब इसे आप अगर
सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का रोल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इस √7 - 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू √7 - 3x से, फिर प्लस 3x एज इट इज़ होगा और डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3x। तो इसे हमें और भी सॉल्व करना होगा। देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट तो एज इट इज़ होगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3x और फिर मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3x, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा यहाँ पर 7 - 3x। ठीक है, ये 2 एज इट इज़ और 7 - 3x बच गया इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद, प्लस 3x ये भी एज इट इज़ होगा। डिनोमिनेटर में देखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3x। अब इसे और सॉल्व कीजिए तो 1/7 - 3x जैसा था वैसे इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 - 3x से, तो बन जाएगा 14 - 6x, फिर प्लस 3x डिनोमिनेटर के अंदर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3x इज इक्वल टू, फिर से ये जो 14 है 14 माइनस 6x प्लस 3x, यानी 14 - 3x हमको मिलता है न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर के अंदर देखिए यहाँ 7 - 3x है, यहाँ पर भी 7 - 3x है, लेकिन यहाँ 7 - 3x के ब्रैकेट पावर 1 है और यहाँ 7x - 3x का ब्रैकेट पावर 1/2 है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है ब्रैकेट टू द पावर 1/2, और दोनों भी मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब दो इंडाइसेस दो कोऑर्डिनट जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनकी पावर की एडिशन होती है। तो पावर में 1 है, पावर में 1/2 है, तो 1 + 1/2 हमको पावर में मिलेगा, 1 + 1/2 यानी 3/2 मिलेगा। तो ये 2 तो एज इट इज़ हो गया और ब्रैकेट में हमको मिलेगा 7 - 3x ब्रैकेट टू द पावर 3/2। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सब क्वेश्चन है x³ - 5 ब्रैकेट टू द पावर 5 अपॉन x³ + 3 ब्रैकेट क्यूब। तो सॉल्यूशन में लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमको मिलेगा dy/dx और राइट साइड में dy/dx गिवन फंक्शन। तो यहाँ पर इस फंक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर में x³ - 5 ब्रैकेट टू द पावर 5 और डिनोमिनेटर में x³ + 3 ब्रैकेट क्यूब। यहाँ हमको यूज़ करना होगा u/v का रोल, यानी u/v को जिस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पर u के लिए हम यूज़ करेंगे x³ - 5 ब्रैकेट टू द पावर 5 और v के लिए x³ + 3 ब्रैकेट क्यूब। तो ऐसा करने पर शुरुआत हमको v से करना है, तो v है x³ + 3 ब्रैकेट क्यूब, फिर dy/dx u यानी x³ - 5 ब्रैकेट टू द पावर 5, फिर माइनस लिख के फिर से यूज़ करना है इसके अंदर, तो u यानी x³ - 5 ब्रैकेट टू द पावर 5, फिर dy/dx और v की जगह पे हमको लिखना है x³ + 3 ब्रैकेट क्यूब और डिनोमिनेटर में v² यानी x³ + 3 क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करना है जिस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही। तो देखिए यहाँ पर जो पहला पार्ट है ये जैसे कि वैसे लिखना है x³ + 3 ब्रैकेट क्यूब, ये हमने लिख दिया। इसके बाद जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वही ज़ाब्ते का यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था, ब्रैकेट टू द पावर n का। तो ब्रैकेट टू द पावर n में सबसे पहले हम n लिखते हैं, n की जगह पे यहाँ 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। 5 इंटू ब्रैकेट टू द पावर 4 होगा और मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ब्रैकेट में है x³ - 5, x³ - 5, फिर माइनस साइन एज इट इज़ और फिर x³ - 5 ब्रैकेट टू द पावर 5, ये भी हमको एज इट इज़ लिख देना है और फिर इस पार्ट को सॉल्व करना है। यहाँ ब्रैकेट में x³ + 3 है और ब्रैकेट की पावर में 3 है, तो शुरुआत करेंगे 3 से और फिर मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा और फिर मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ गिवन ब्रैकेट। ब्रैकेट यहाँ पर x³ + 3 है तो यहाँ पर x³ + 3 हमको मिलता है। डिनोमिनेटर के अंदर x³ + 3 ब्रैकेट टू द पावर 6 हमको यहाँ पे मिलेगा जब हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद की स्टेप में ये पार्ट जैसे कि वैसे लिख देना है। चलिए 5 कांस्टेंट था इसलिए शुरुआत में लिख दिया, x³ + 3 ब्रैकेट क्यूब और x³ - 5 ब्रैकेट टू द पावर 5। और जब हम x³ - 5 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो x³ का डेरिवेटिव हमको मिलेगा 3x² और 5 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है इसलिए। फिर उसके बाद माइनस x³ - 5 ब्रैकेट टू द पावर 5, फिर 3 x³ + 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ये पार्ट जैसे कि वैसे लिख देना है। तो यहाँ पर -3 ब्रैकेट टू द पावर 5 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हिस्सा हमने जैसे कि वैसे लिख दिया। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो आप देख सकते हैं x³ का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर भी किया था यूज़, x³ का डेरिवेटिव होता है 3x² और डिनोमिनेटर के अंदर होगा x³ + 3 ब्रैकेट टू द पावर 6 जैसा पहले था वैसे। चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर इस स्टेप में 3x² यहाँ पर भी है, 3x² यहाँ पर भी है। एक्चुअल में यहाँ पर दो टर्म्स हैं, दोनों भी टर्म्स के दरमियान में माइनस साइन है, तो दोनों टर्म्स में हम देख सकते हैं 3x² यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, तो 3x² को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद x³ + 3 और x³ + 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो x³ + 3 में यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो हम कॉमन निकालते हैं जो कम पावर होता है वो, यानी x³ + 3 ब्रैकेट स्क्वायर को हमने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर बचेगा x³ + 3 सिंगल पावर के साथ। फिर इसके बाद x³ - 5
पहली टर्म के अंदर भी है और दूसरी टर्म में भी है एक्स क्यूब माइनस 5। यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 4 है, यहाँ 5 है, तो दोनों में से जो कम पावर है उसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 4 थी, उसे हमने कॉमन निकाल लिया। तो जब हम इस तरह के हिस्सा कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? देखिए यहाँ पर पहले 5 बच गया, यहाँ हमने एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब में से एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्वायर को कॉमन निकाला, यानी 3 में से हमने 2 पावर को कॉमन लिख लिया, इसलिए यहाँ पर सिंगल पावर बचेंगी, यानी एक्स क्यूब प्लस 3 यहाँ पर बच गया। एक्स क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट टू द पावर 4 ये कम्प्लीटली बाहर है। इसकी तरह से 3x स्क्वायर ये भी बाहर है, तो पहली टर्म के अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता 5x क्यूब प्लस 3 के अलावा। फिर माइनस साइन एज इट इज़, उसके बाद 3। अब यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर भी कॉमन और एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर ये भी कॉमन है, लेकिन एक्स क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट टू द पावर 5 में से हमने ब्रैकेट टू द पावर 4 को कॉमन लिया था, इसलिए यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 5 ये बच जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 3 टर्म्स को इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया और हमको ब्रैकेट में कुछ इस तरह का एक फंक्शन या एक पॉलिनोमियल मिलता है। डिनोमिनेटर के अंदर आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट टू द पावर 6। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट टू द पावर 6 है, यहाँ एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो हम इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए सब कुछ सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले 3x स्क्वायर, इसे हमने कैंसिल कर दिया, तो एक्स क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट टू द पावर 4 और इस स्क्वायर ब्रैकेट में हमको मिलेगा 5x क्यूब माइनस 15, क्योंकि इस 5 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस 3x क्यूब माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस 15 होगा। डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट टू द पावर 6 था, जिसे हमने स्क्वायर से कैंसिल किया, तो 2 पावर यहाँ पर कम हो जाएगी ब्रैकेट की, यहाँ से पावर 6 थी तो पावर 4 हो जाएगा। तो इसके अलावा भी हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5x क्यूब है, यहाँ पर माइनस 3x क्यूब है, सो 5 माइनस 3 ये बन जाएगा 2x क्यूब। तो अगली स्टेप में हमको 2x क्यूब प्लस 30 मिलेगा, ये 15 प्लस 15 मिलकर 30, और ये 2 ब्रैकेट जो यहाँ थे वो एज इट इज हमने लिख दिए, और डिनोमिनेटर के अंदर है एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट टू द पावर 4। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है 1 प्लस साइन स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब। तो सॉल्यूशन में इसमें लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स, राइट साइड में डी बाई डी एक्स और गिवन फंक्शन। यहाँ पर 2 फंक्शन हैं, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। पहला फंक्शन है 1 प्लस साइन स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड या डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। तो u इंटू वी या फर्स्ट सेकंड का जो डेरिवेटिव होता है वो हमने इससे पहले की मिसालों में भी यूज़ किया, जिसमें हम पहला फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन जैसे कि वैसी और फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पहला फंक्शन है 1 प्लस साइन स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब। तो अल्टरनेट डिफरेंशिएट करना है इसे। सबसे पहले पहला फंक्शन जैसे कि वैसे लिख देंगे, डी बाई डी एक्स दूसरा फंक्शन प्लस फिर दूसरा फंक्शन डी बाई डी एक्स और फिर पहला फंक्शन। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक यहाँ पर हमें इस फार्मूले को अप्लाई कर देना है। इसके बाद की जो स्टेप होंगे उसमें हमको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। देखिए इसके बाद के स्टेप में 1 प्लस साइन स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ये पार्ट एज इट इज होगा, इसे हमने जैसे कि वैसे लिख दिया। अब इस हिस्से को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब, यहाँ हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट टू द पावर n का ज़ाब्ता। तो पावर को हमने पहले यहाँ पे 3 लिख दिया, फिर ब्रैकेट क्यूब से ये ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा, जैसे कि हमने ब्रैकेट टू द पावर n पहले और दूसरे एग्जाम्पल में भी यूज़ किया था। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा, फिर प्लस और फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब ये पार्ट एज इट इज़, इसे भी सॉल्व करना है बिल्कुल वैसे ही। तो ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू ब्रैकेट की पावर में 2 था, तो 2 में से जब हम 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा। तो जिस तरह से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, वैसे ही ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव हमको यहाँ पे 2 ब्रैकेट मिला और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसे फिर से हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये हिस्सा तो एज इट इज होगा, ये पार्ट भी हमको जैसे कि वैसे लिखना है 3, फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर और इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 cos x और फिर कॉस का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव साइन x। तो कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव आप याद रखिए 2 cos x इंटू नेगेटिव साइन x। ठीक है, फिर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब, फिर 2 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये पार्ट जैसे कि वैसे होगा। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 मिलेगा, लेकिन साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव ये होगा 2 sin x और फिर मल्टीप्लिकेशन में हमें फिर साइन x का डेरिवेटिव मालूम करना होगा, यानी 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये होगा साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव। देखिए फिर से साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 sin x और मल्टीप्लिकेशन में साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। अब इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए किस तरह से होता है सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन है cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos रूट x। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, फिर इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x,
सवाल में दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हमें दोनों साइड में डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देना है। तो अगले स्टेप में हमको यहाँ पे मिलेगा डी बाई डी एक्स रूट कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स रूट कॉस रूट एक्स। ठीक है, इसके बाद आप पहली टर्म पर गौर कीजिए। जब हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ ज़ाब्ता यूज़ करेंगे रूट एक्स का। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे यहाँ पर कॉस एक्स है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो होगा 1/2 रूट कॉस एक्स। और मल्टीप्लिकेशन में हमें कॉस का डेरिवेटिव लिखना है, यानी डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हमने रूट कॉस एक्स को सॉल्व किया था, यानी 1/2 रूट कॉस रूट एक्स और मल्टीप्लिकेशन में कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव कॉस रूट एक्स। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होगा नेगेटिव साइन एक्स, तो नेगेटिव साइन एक्स को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, यहाँ हमको मिलेगा नेगेटिव साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। ठीक है, देखिए इस तरह से नेगेटिव साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। फिर आपको प्लस लिखना है और प्लस लिखकर फिर जब आप कॉस रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव साइन रूट एक्स, और फिर मल्टीप्लिकेशन में आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव लिखना है। तो इसके बाद आप समझ गए होंगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमें 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हम तकरीबन सभी क्वेश्चन को सॉल्व अटेम्प्ट करेंगे। इसलिए कुछ क्वेश्चन को हम इस तरह से छोड़ भी देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां क्वेश्चन है लॉग ऑफ सेक 3x प्लस टेन 3x। यहाँ पर आपको शुरुआत करना है लेट y इज इक्वल टू लॉग सेक 3x प्लस टेन 3x। इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप लॉग सेक 3x प्लस टेन 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड में डी बाई डी एक्स इंटू गिवन फंक्शन, यानी लॉग सेक 3x प्लस टेन 3x को हमें विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। आप जानते हैं कि लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, वैसे ही लॉग ब्रेकेट का डेरिवेटिव होगा 1 ब्रेकेट। लॉग x का 1/x, लॉग ब्रेकेट का 1 ब्रेकेट, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रेकेट का डेरिवेटिव हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ ब्रेकेट में है सेक 3x प्लस टेन 3x। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा 1 ब्रेकेट यानी 1 सेक 3x प्लस टेन 3x, और मल्टीप्लिकेशन में इसी ब्रेकेट का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ब्रेकेट यानी डी बाई डी एक्स सेक 3x प्लस टेन 3x। तो उसके बाद जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक 3x का डेरिवेटिव आपको मिलेगा सेक 3x इंटू टेन 3x, और टेन 3x का डेरिवेटिव आपको मिलेगा सेक स्क्वायर 3x। लेकिन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आपको 3x का डेरिवेटिव यानी 3 लिखना होगा। उस तरह से आप सेक को कॉमन निकालिए। सेक कॉमन निकल जाने के बाद ये जो सेक 3x प्लस टेन 3x है कैंसिल होगा, और बहुत ही बढ़िया सा जवाब आपको मिलेगा। कहने का मतलब है कि इसके आगे आप खुद ही सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, डरिए मत। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। ठीक है, शुरुआत करते हैं लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन डिग्री। इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ आप देखिए दो फंक्शन हैं, एक है 1 प्लस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन एक्स। तो जाहिर है हम यहाँ पर यू अपॉन वी का ज़ाब्ता यूज़ करेंगे, जिसे हमने इससे पहले भी कुछ एग्जाम्पल में यूज़ किया था। तो यहाँ पर u होगा 1 प्लस साइन एक्स यानी प्लस u होगा और माइनस वी होगा यहाँ पर। तो देखिए शुरुआत करना है v से यानी माइनस से, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री v की जगह पर लिखना है। फिर डी बाई डी एक्स यू यानी डी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, फिर माइनस की साइन ये माइनस, फिर यू यानी 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, फिर डी बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। डिनोमिनेटर के अंदर वी स्क्वायर है यानी 1 माइनस साइन एक्स डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। इसके बाद के स्टेप में 1 प्लस साइन एक्स डिग्री जैसा था वैसे लिखेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो 1 का डेरिवेटिव होगा 0, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, ये है एक्स डिग्री, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में हमें एक्स डिग्री का डेरिवेटिव लिखना होगा। क्योंकि क्या करते हैं हम हमेशा जब कंपोजिट फंक्शन यूज़ करते हैं तो जो भी x की जगह पर होता है हमें मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव लिखना होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर x डिग्री है, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन में x डिग्री का डेरिवेटिव लिख दिया। इसके बाद माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, जब हम डेरिवेटिव लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का तो यहाँ पर भी हमें वही रोल यूज़ करना है। 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस की साइन जैसे कि वैसे, और साइन एक्स डिग्री का डेरिवेटिव कॉस एक्स डिग्री, और मल्टीप्लिकेशन में डी बाई डी एक्स डिग्री। डिनोमिनेटर के अंदर जैसा था वैसे होगा। एक्स डिग्री का क्या करना है,
तो भाई एक्स डिग्री के ताल्लुक से आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप इसे याद कर लीजिए कि एक्स डिग्री जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है, अगर हम एक्स डिग्री को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें आंसर मिलता है पाई बाय 180। ये आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाई चांस यूज़ होता है इस तरह का ज़ब्ता। तो देखिए इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री कॉस एक्स डिग्री एज इट इज़, और एक्स डिग्री का डेरिवेटिव पाई बाय 180, फिर माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, फिर ये जो माइनस था ये भी 1 माइनस कॉस एक्स डिग्री, और एक्स डिग्री का डेरिवेटिव पाई बाय 180। डी डिनोमिनेटर के अंदर हमको मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स डिग्री कॉस एक्स डिग्री पाई बाय 180 ये एज इट इज़ है, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस कॉस मिलकर प्लस बन गए, बाकी का जो पार्ट है वो एज इट इज़ है। इसके बाद यहाँ हमको कॉस एक्स डिग्री पाई बाय 180 को कॉमन लिख देना है, जब हम इसे कॉमन लिखेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ये हमको ब्रैकेट में मिलेगा। डिनोमिनेटर एज इट इज़ होगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन एक्स और पॉजिटिव साइन एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 प्लस 1 मिलकर बन जाएंगे 2। तो इस तरह से कॉस एक्स डिग्री पाई बाय 180 इंटू 2, इस तरह का हमें न्यूमरेटर मिलेगा, और डी न्यूमरेटर के अंदर होगा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। जब आप इसे कैंसिल करेंगे 2 को 180 से तो आपको यहाँ पर मिलेगा पाई बाय 2 कॉस एक्स डिग्री और डी न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां क्वेश्चन है, कॉट ऑफ लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट एक्स अपॉन 2। सोल्यूशन में लेट वाई इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो जाहिर है लेफ्ट साइड में हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड में डी बाई डी एक्स कॉट ऑफ लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ कॉट एक्स अपॉन 2। हमने यहाँ पर डायरेक्ट लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया, एक स्टेप को हमने यहाँ पर स्किप कर दिया। देखिए अब कॉट एक्स का ज़ाब्ता आपको पता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव ये होता है नेगेटिव कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सो उसी तरह जब हम कंपोजिट फंक्शन यूज़ करेंगे कॉट एक्स का तो वो होगा कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम यहाँ ब्रैकेट यूज़ करते हैं, यानी कॉट ऑफ ब्रैकेट, कॉट ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर ब्रैकेट। कॉट एक्स का नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, वैसे ही एक्स की जगह पे यहाँ ब्रैकेट है तो जाहिर है कि मल्टीप्लिकेशन में हमें ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना होगा। तो वही ज़ाब्ता हम यहाँ पर पहली टर्म में यूज़ करेंगे, जिससे हमें मिलेगा नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में है लॉग एक्स अपॉन 2, और मल्टीप्लिकेशन में फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स लॉग एक्स अपॉन 2। तो ये जो पहला टर्म है इसका डेरिवेटिव इस तरह से हमें मिलेगा। फिर माइनस साइन लिखिए एज इट इज़, ठीक है। ये माइनस साइन लिखने के बाद यहाँ पर ज़ाब्ता यूज़ होगा लॉग एक्स का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। उसी तरह से लॉग ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन ब्रैकेट, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा, यहाँ ब्रैकेट में है कॉट एक्स अपॉन 2। तो लॉग ऑफ कॉट एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन ब्रैकेट यानी 1 अपॉन कॉट एक्स अपॉन 2, और मल्टीप्लिकेशन में कॉट एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स कॉट एक्स बाई 2। सो इसे और भी सॉल्व करते हैं आगे। देखिए इसके बाद की जो स्टेप होंगे इसमें नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2, ये हिस्सा तो जैसे कि वैसे होगा। यहाँ देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमने अभी देखा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और डिनोमिनेटर में जो 2 है वो कांस्टेंट है तो उसे हम डेरिवेटिव के बाहर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/2 मिलेगा, ये 2 जब डेरिवेटिव के बाहर होगा तब, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। फिर यहाँ पर कॉट एक्स अपॉन 2, ये जो 2 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है उसे हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे, ये एक बेसिक रूल है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉट एक्स, ठीक है, 1 अपॉन कॉट एक्स बाई 2 यानी 2 अपॉन कॉट एक्स। और यहाँ पर कॉट एक्स अपॉन 2 में ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, इसे फिर से हम डेरिवेटिव के बाहर लिखेंगे यानी 1/2, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव हमने पहले स्टेप में भी यूज़ किया था, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद आप खुद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये 2 कैंसिल हो सकता है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो सकता है, और जो भी आप यहाँ सेटिंग करना चाहे कर सकते हैं। तो जो भी करना है वो आपको खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसके बाद आप खुद ही इसे सिंप्लीफाई कीजिए। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि हमें तकरीबन 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन को आधे में सॉल्व करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां क्वेश्चन है, e to the power 2x माइनस e to the power नेगेटिव 2x अपॉन e to the power 2x प्लस e to the power नेगेटिव 2x। तो इसका सोल्यूशन देखिए, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। अब यहाँ आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तकरीबन सेम टर्म्स है, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है एक बात, और दूसरा यहाँ पर हर टर्म में e to the power 2x आपको दिख रहा है।
तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई करूँ, देखिए इस तरह से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को e टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो जाहिर है y की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर 2x ये 1 के इक्वल है और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब हम e टू द पावर 2x से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहली टर्म हमको मिलेगी e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x, फिर माइनस, फिर दूसरी टर्म से उसे मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर -2x इंटू e टू द पावर 2x। तो इस तरह से हमको y मिलेगा, उसका न्यूमरेटर e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x इंटू e टू द पावर 2x। ठीक है, ये न्यूमरेटर की टर्म मिलेंगी और सेम टर्म हमें डिनोमिनेटर में मिलेंगी यहाँ पर, लेकिन फ़र्क होगा, यहाँ माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस होगा। तो हमने यहाँ पर दोनों को e टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमको पहली जो टर्म है न्यूमरेटर की ये हो जाएगा e टू द पावर 4x, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है तो जब पावर्स होती है उनकी एडिशन होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो टर्म मिलेगा वो होगा e टू द पावर 4x, फिर माइनस साइन एज इट इज़ और e टू द पावर -2x इंटू e टू द पावर 2x, यहाँ पर भी बेस सेम है। तो जब हम -2x प्लस 2x लिखेंगे तो दोनों का जो एडिशन है वो 0 मिलेगा, -2x प्लस 2x यानी 0, तो कुल मिला के e टू द पावर 0 मिलेगा और e टू द पावर 0 का मतलब होता है 1। तो इस तरह से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मिलता है, देखिए न्यूमरेटर में मिलेगा e टू द पावर 4x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में भी सेम वही तरीका यूज़ करना था, तो यहाँ e टू द पावर 4x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर 1 कैसे आया आपने समझाऊंगा कि e की पावर में -2x प्लस 2x था, e की पावर में बन गया 0, सो e टू द पावर 0 यानी 1। तो y की एक नई वैल्यू हमको यहाँ पर मिलती है जिसे हमने सिंप्लीफाई करके मालूम किया। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में dy/dx, राइट साइड में d/dx और फिर वही e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1। अब यहाँ हम u अपॉन v का रब्ता यूज़ करेंगे, जिसमें u को इस्तेमाल करेंगे e टू द पावर 4x माइनस 1 और v के लिए हम यूज़ करेंगे e टू द पावर 4x प्लस 1। तो चलिए u इंटू वी का रब्ता रिकॉल कर लेते हैं। तो u इंटू वी का डेरिवेटिव होता है v d/dx u माइनस u d/dx v अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ हमें v के लिए ये प्लस वाला टर्म यूज़ करना है e टू द पावर 4x प्लस 1। तो चलिए dy/dx लिखते हैं, dy/dx होगा पहले प्लस टर्म यानी v के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं e टू द पावर 4x प्लस 1, फिर d/dx और फिर u यानी e टू द पावर 4x माइनस 1 माइनस फिर u d/dx v, u यानी e टू द पावर 4x माइनस 1 d/dx और v की वैल्यू है e टू द पावर 4x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में v स्क्वायर यानी e टू द पावर 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में e टू द पावर 4x प्लस 1 ये ब्रैकेट एज इट इज़ होगा। अब इसे आप जब डिफरेंशिएट करेंगे यानी e टू द पावर 4x माइनस 1 को, तो 1 का डेरिवेटिव जाहिर है 0 होगा, तो इसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है। e टू द पावर 4x का डेरिवेटिव होगा e टू द पावर 4x, जैसे कि वैसे, और मल्टीप्लिकेशन में हमें 4x का डेरिवेटिव लिखना होगा क्योंकि एक कंपोजिट फंक्शन है। तो 4x का डेरिवेटिव मिलेगा हमें 4 और e टू द पावर 4x का डेरिवेटिव e टू द पावर 4x। ठीक है, फिर इसके बाद में माइनस और e टू द पावर 4x माइनस 1 ये एज इट इज़। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो फिर से यहीं पर 1 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा और जैसे कि e टू द पावर 4x का डेरिवेटिव हमने लिखा था, यहाँ पर भी e टू द पावर 4x का डेरिवेटिव होगा 4 e टू द पावर 4x और डिनोमिनेटर में ये टर्म एज इट इज़ होंगे। अब यहाँ पर आप 4 और e टू द पावर 4x, 4 e टू द पावर 4x को दोनों भी टर्म में से कॉमन लिख सकते हैं। जब हम 4 e टू द पावर 4x कॉमन लिख लेंगे तो हमें पहली टर्म में मिलेगा e टू द पावर 4x प्लस 1, फिर माइनस और फिर दूसरी टर्म में मिलेगा e टू द पावर 4x माइनस 1 और डिनोमिनेटर जैसा था वैसे ही। अब इसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट को। तो देखिए 4 e टू द पावर 4x ये टर्म एज इट इज़ होगा। इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा e टू द पावर 4x प्लस 1 माइनस e टू द पावर 4x और माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो e टू द पावर 4x माइनस e टू द पावर 4x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 प्लस 1 मिलकर बन जाएगा 2। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में हमको 2 मिलेगा। फिर डिनोमिनेटर के अंदर वही टर्म जो पहले थी, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 टाइम 2 ये होगा 8 और e टू द पावर 4x अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, जिसमें से हमने कुछ स्टेप को स्किप भी किया। तो जो स्टेप स्किप की गई है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 11वां क्वेश्चन भी बिल्कुल 10वें क्वेश्चन की तरह है, e टू द पावर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1। तो जिस तरह से हमने 10वां क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और यहाँ हमको यूज़ करना है u अपॉन v का रोल। तो इसे आप खुद ही सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन है वो है log ऑफ 10 क्यूब एक्स इंटू साइन टू द पावर 4x
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट टू द पावर 7। सोल्यूशन में लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, यहाँ पर हमें ज़ाब्ता यूज़ करना है लॉगरिथम का। एक लॉगरिथम का जो एक बेसिक रूल है अब वो है a इंटू बी का जब हम लॉग लेते हैं तो हमको मिलता है log a प्लस log b। तो जब कोई फंक्शन दो या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और जब हम उस पर लॉग अप्लाई करते हैं तो लॉग अप्लाई करने के बाद हर फंक्शन को हमें सेपरेटली लॉग अप्लाई करना है और उसका एडिशन लिखना है लेफ़्ट साइड में या फिर उसके आंसर में। तो देखिए यहाँ पर 3 फंक्शन हैं और तीनों भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब हम इस पर लॉग अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर y इज इक्वल टू लॉग पहला फंक्शन प्लस लॉग दूसरा फंक्शन प्लस लॉग तीसरा फंक्शन। पहला फंक्शन है टेन क्यूब एक्स, दूसरा है साइन टू द पावर 4x और तीसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट टू द पावर 7। ठीक है, क्योंकि तीनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में थे इसलिए हमने लॉग का एक बेसिक रोल यूज़ करके उसे एडिशन की शक्ल में लिख लिया। अब लॉगरिथम का एक और रोल है जो कि पावर के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर a टू द पावर m के ऊपर हम लॉग अप्लाई करें तो जो पावर होती है वो लॉगरिथम के मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है, तो इसका आंसर हमें मिलता है m log a। तो जो भी वैल्यू की पावर में होता है वो लॉग के मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो यहाँ पर भी हमें वही रोल यूज़ करना है। आप पहली टर्म को देखिए, पहली टर्म है log ऑफ 10 क्यूब एक्स, तो 10 की पावर में 3 है, ये पावर में है 3 तो ये log के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा या फिर जब हम log अप्लाई करेंगे इस पर पहली टर्म पर तो हमें मिलेगा 3 log 10x। ठीक है, 3 log 10x। दूसरी टर्म के अंदर देखिए अगर हम तो यहाँ साइन की पावर है 4, तो 4 log के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा प्लस 4 log sin x। इस तीसरी टर्म के अंदर देखिए log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट टू द पावर 7, यहाँ पर ब्रैकेट की पावर में 7 है तो ये 7 भी log के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा यानी प्लस 7 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो इस तरह से हमें y की एक नई वैल्यू मिलती है लॉगरिथम के बेसिक रूल को अप्लाई करने के बाद। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। अगर हम इस रूल से सिंप्लीफाई ना करके डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो पहले तो हम लॉग का ज़ाब्ता यूज़ करते कंपोजिट फंक्शन का, उसके बाद हमें u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इस तरह का एक बहुत ही बड़ा ज़ाब्ता यूज़ करना होता है, जिससे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जवाब तो हमें उसका मिलता है लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रॉब्लम, तो हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने की वजह से प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर बार बार जिस ज़ाब्ते का इस्तेमाल होगा और उस ज़ाब्ते को हम देख लेते हैं। देखिए जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो जाहिर है कि हमें लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स मिलेगा, राइट साइड में डी बाई डी एक्स, और जो गिवन फंक्शन है उसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ एक ज़ाब्ता आप देखिए कि log x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें उसका जवाब मिलता है 1/x। ये हमने इससे पहले भी यूज़ किया। तो log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1 ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो यहाँ ये ज़ाब्ता log ऑफ ब्रैकेट का यहाँ हमें 3 जगह इस्तेमाल करना है। पहले ब्रैकेट में है 10x, दूसरे ब्रैकेट में sin x, तीसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव के बाहर होगा, यानी ये डेरिवेटिव कांस्टेंट पर काम नहीं करेगा, तो 3 बाहर आ गया। और log ऑफ 10x या log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1 ब्रैकेट यानी 1/10x, और मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स 10x। ये पहला डिफरेंशिएट हो गया। उसके बाद दूसरी टर्म के अंदर प्लस 4 ये कांस्टेंट होगा, प्लस और 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। log ऑफ sin x ये होगा 1/sin x, और मल्टीप्लिकेशन में sin x का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स sin x। फिर ये 7 कांस्टेंट प्लस 7 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव होगा 1/x स्क्वायर प्लस 7, और मल्टीप्लिकेशन में डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये हमने इसे डिफरेंशिएट किया और एक इस तरह की स्टेप हमें मिली। तो ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं है, यहाँ पर अभी भी डेरिवेटिव बाकी है, तो अब ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगली स्टेप में होगा 3 1/10x, ये पार्ट एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ 10x ये होता है sec स्क्वायर एक्स। इसके बाद प्लस 1/sin x 4 1/sin x, और साइन का डेरिवेटिव cos x। इसके बाद 7 प्लस 7 1/x स्क्वायर प्लस 7, और एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 0 यानी 2x। इसे आप अगर सिंप्लीफाई करें तो पहला जो स्टेप है, पहला जो टर्म है वो मिलेगा 3 sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x ये पहला टर्म। दूसरा टर्म होगा प्लस 4
कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये बन जाएगा कॉट एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स। इसके बाद 7 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली स्टेप में हमको मिलेगा 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद अगली स्टेप में देखिए, यहाँ पर जो पहला टर्म है इसे आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर चाहे तो। अगर आपको लगता है कि इसे सिंप्लीफाई करना चाहिए तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर सेक को आप 1 अपॉन कॉस का ज़ाब्ता यूज़ करके लिखिए, टेन को आप साइन अपॉन कॉस का ज़ाब्ता यूज़ करके लिखिए, और ऐसा करने पे कुछ ना कुछ ज़रूर कैंसिल होगा और यहाँ हमको एक नई टर्म मिल सकती है। तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 13वां क्वेश्चन, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से और भी 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करेंगे और इसके बाद के 2 क्वेश्चन को आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। अब आप यहाँ गौर कीजिए, यहाँ है 1 माइनस कॉस 3x और यहाँ है 1 प्लस कॉस 3x। तो इस तरह का एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम हमने 11 क्लास में भी सॉल्व किया था, इसे सिंप्लीफाई किया था। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे आप लॉग के रूल से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक ज़ाब्ते यूज़ करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप लॉग यूज़ करेंगे तो ये जो रूट है ये बन जाएगा ब्रैकेट टू द पावर 1/2 और फिर ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। फिर आपको a अपॉन b का ज़ाब्ता यूज़ करना पड़ेगा और एक और तरीका है इसे सॉल्व करने का। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का तरीका यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का ज़ाब्ता यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए, एक ज़ाब्ता है 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल, और एक ज़ाब्ता है 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल। यहाँ जो भी एंगल होता है उसका एंगल हाफ हो जाता है यहाँ पर, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ हम इन्हीं ज़ाब्तों का इस्तेमाल करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा यानी 1 माइनस कॉस 3x, यहाँ थीटा की जगह पर 3x है। तो जब हम ये 2 ज़ाब्ते अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ मिलेगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू है 3x, तो 2 साइन स्क्वायर 3x/2 हमें न्यूमरेटर में मिलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन थी, हमने माइनस साइन वाला ज़ाब्ता यूज़ किया। अब डिनोमिनेटर में प्लस साइन है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का ज़ाब्ता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 2 कॉस स्क्वायर 3x/2, ठीक है। तो ये 2 ज़ाब्ते हमने यहाँ पे यूज़ किया और इस तरह की एक टर्म हमको यहाँ पे मिलती है, स्टेप हमें यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जाहिर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा। इसे यहाँ 3x/2 को मत कैंसिल कर देना, बच्चे अक्सर ये गलती भी कर लेते हैं कि एंगल को भी कैंसिल कर देते हैं। खैर अगली स्टेप में देखिए y इज इक्वल टू हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस ये होता है टेन के इक्वल, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 3x/2। तो y इक्वल टू हमको मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर 3x/2। यहाँ पर टेन स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों जब कैंसिल होंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन 3x/2। तो अब इस प्रॉब्लम को और इस प्रॉब्लम को देखिए, इससे ज़्यादा आसान ये है, आपने इसे सिंप्लीफाई किया और अब इसे आप बहुत ही आसानी से कंपोजिट फंक्शन के ज़ाब्ते यूज़ करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसा करने पे हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू d/dx लॉग ऑफ टेन 3x/2। तो यहाँ हम ज़ाब्ता यूज़ करेंगे लॉग ऑफ ब्रैकेट का, जिसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन ब्रैकेट और d/dx ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट में है टेन 3x/2। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे इस कंपोजिट फंक्शन को तो हमें मिलेगा 1 अपॉन ब्रैकेट, ब्रैकेट में है टेन 3x/2 यानी 1 अपॉन टेन 3x/2 हमें मिलेगा, और मल्टीप्लिकेशन में हमें डेरिवेटिव लिखना है टेन ऑफ 3x/2 का, ठीक है। और टेन का डेरिवेटिव भी आपको पता है, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले से लिख लेते हैं 1 अपॉन टेन 3x/2 को। तो टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर एक्स की जगह पे 3x/2 है, यानी कंपोजिट ज़ाब्ता यूज़ करना है हमें। तो टेन ब्रैकेट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर ब्रैकेट और d/dx ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में यहाँ 3x/2 है, इसलिए टेन 3x/2 का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर ब्रैकेट यानी सेक स्क्वायर 3x/2 और मल्टीप्लिकेशन में 3x/2 का डेरिवेटिव। तो 3x/2 का डेरिवेटिव कितना होगा, जैसे 2x का डेरिवेटिव होता है 2, 4x का 4 होता है डेरिवेटिव, वैसे ही 3x/2 का डेरिवेटिव होगा 3/2। तो देखिए ये स्टेप के बाद में हमें एक लास्ट स्टेप मिलेंगी जिसमें ये 2 टर्म पहले तो एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। ये दोनों को हमने एज इट इज़ लिख दिया और इसका डेरिवेटिव हमें लिखना है 3/2। आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए या फिर सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसके बाद के 2 एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, तो हम उसमें सिर्फ ये जो थीटा है इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। तो देखिए हमें मिलता क्या है,
यहाँ पर ये जो 1/10 3x/2 है, 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अगर सिर्फ 10 होता तो मैं साइन अपॉन कॉस लिखता, लेकिन यहाँ पर 1/10 है, तो साइन अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल मुझे मिलेगा कॉस अपॉन साइन, ठीक है। तो पहली जो टर्म है वो होंगी कॉस 3x/2 अपॉन साइन 3x/2, ये है 1/10 का रिप्लेसमेंट, यानी 10 को मैंने साइन और कॉस की शक्ल में लिख दिया। अब इस सेक को भी साइन कॉस की शक्ल में लिखिए, तो सेक का तो आपको याद होगा 1/cos होता है सेक के बराबर, तो सेक स्क्वायर होगा 1/cos स्क्वायर के बराबर, 1/cos स्क्वायर 3x/2, और ये 3/2 से जैसा कि वैसा लिख लेना है। अब यहाँ पर cos 3x/2 न्यूमरेटर में भी है और cos 3x/2 डिनोमिनेटर में भी है, तो एक एक cos कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2 cos हैं, एक cos कैंसिल हो जाएगा और हमें कुछ इस तरह से मिलेगा 3/2, ये cos हमने कैंसिल कर लिया, 1/sin 3x/2, और यहाँ से एक cos कैंसिल हो गया, ये 3/2 जैसे कि वैसे, और यहाँ 2 cos थे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में, तो 1/cos 3x/2 हमें यहाँ पे मिलता है। अब इसे आप 3 को एज इट इज़ लिखिए और एक ज़ाब्ता याद कीजिए जो आपने 11वीं क्लास में याद किया था डबल एंगल का। ज़ाब्ता इस तरह से था 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है sin 2 थीटा के बराबर। 2 sin थीटा cos थीटा, यह एंगल सेम होने चाहिए, साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए और उनके मल्टीप्लिकेशन में 2 होना चाहिए, तो तब जाकर हम ये ज़ाब्ता यूज़ कर सकते हैं sin 2 थीटा। तो देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर है 3x/2, ठीक है, 2 भी प्रेजेंट है, दोनों के एंगल भी सेम है, साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में भी है, तो पहले तो हमने 3 यूज़ कर लिया, हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें इस ज़ाब्ते को यूज़ करना था। तो 2 sin कॉस ये मिलकर बन जाएगा sin 2 थीटा, यानी 3x/2 का डबल, तो 3x/2 का डबल होगा 3x, यानी हमें यहाँ मिलेगा 1/sin 3x। ये sin 3x डबल एंगल का ज़ाब्ता यूज़ करने की मदद से हमें मिला। अब देखिए 3 तो एज इट इज़ होगा, ठीक है, लेकिन 1/sin x होता है cos के बराबर, तो इस तरह से हमें फाइनल आंसर मिलता है 3 cos 3x। जब हमने इस तरह की प्रॉब्लम को डिफ्रेंशिएट किया तो हमें आंसर मिला 3 cos 3x। अगर यहाँ 3x की जगह पे कोई दूसरा एंगल होता, जैसे यहाँ 3x की जगह पे अगर 4x होता, तो हमें आंसर मिलता यहाँ पर 4 cos 4x। अगर यहाँ पर होता 5x तो हमें मिलता आंसर 5 cos 5x। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर एंगल बदलेगा सिर्फ, अगर यहाँ पर सिर्फ अकेला x होता, 1 - cos x 1 + cos x, तो आंसर मिलता cos x। तो ठीक है, 13वां क्वेश्चन था। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14वां जो क्वेश्चन है वो है log of स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos 5x/2 अपॉन 1 - cos 5x/2। सोल्यूशन में y लिखिए आप सबसे पहले, और यहाँ हमें उन्हीं दो ज़ाब्तों का यूज़ करना है जो हमने 13वें क्वेश्चन में यूज़ किया था, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। 13वें क्वेश्चन में, और इसमें एक और फ़र्क है वो ये कि यहाँ न्यूमरेटर में प्लस साइन है और डिनोमिनेटर में माइनस साइन है। पहले जो प्रॉब्लम था उसमें माइनस साइन न्यूमरेटर में था और डिनोमिनेटर में प्लस साइन था, यानी देखिए जब हम इस तरह का ज़ाब्ते यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा कॉस, ठीक है, 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में कॉस मिलेगा और डिनोमिनेटर में साइन मिलेगा, तो हमें यहाँ पे कॉस अपॉन साइन का ज़ाब्ता यूज़ करना है, जो कि कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट। तो यहाँ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा कॉट स्क्वायर। तो इस तरह हमें y मिलेगा log ऑफ कॉट 5x/2, कॉट स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, कॉट 5x/2 5x/4 बचेगा, ठीक है। 5x/4 क्यों बचेगा? क्योंकि यहाँ हमें हाफ एंगल का ज़ाब्ता यूज़ करना है। आप 13वें क्वेश्चन को देखिए, 13वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 10 मिला था, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कॉट मिलता है, ये सिर्फ तरतीब चेंज होने की वजह से मिला। अब आप जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको dy/dx जो मिलेगा वो इस तरह से होगा 5/2 cosec 5x/2। अब ये 5/2 cosec 5x/2 तो ठीक है, समझ में आता है, ये माइनस साइन क्यों आ गई, ठीक है, ये आपके साइन में सवाल होगा। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें जब हम cot x का डेरिवेटिव मालूम करेंगे लास्ट में, तो cot x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव cosec x, ठीक है। नेगेटिव cosec x का हमें मिलेगा 1/sin, और ये जो नेगेटिव साइन है जब हम cosec का cot का डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें से ये नेगेटिव साइन आखिर तक बचेगी। आप जब उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आई, ठीक है। तो मैंने पहले कहा था कि 14वां क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, आपके सामने इसका आंसर भी प्रेजेंट है, तो ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप 13वें क्वेश्चन को देखिए और वही स्टेप फॉलो कीजिए, बस इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ प्लस न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में माइनस है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin x अपॉन 1 + sin x। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, लेट y = गिवन फंक्शन। अब यहाँ हम ज़ाब्ते यूज़ करेंगे वही जो हमने इससे पहले यूज़ किए थे,
तो ज़ाब्ते थे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का। तो 1 माइनस कॉस थीटा के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा के लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो साइन एक्स है, फिर आप 1 माइनस कॉस थीटा का ज़ाब्ता कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पर भी साइन एक्स है, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा का ज़ाब्ता यूज़ कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें एक काम और करना होगा कि साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट करना होगा। जब हम इसे कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था। तो देखिए यहाँ पर एक ज़ाब्ता है, जब हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं एलिड एंगल। ठीक है, एलिड एंगल के ज़ाब्ते आपने 11th क्लास में देखे किस तरह से हम लिखते हैं। तो साइन एक्स जो होता है वो होता है कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये ज़ाब्ता आपको पता होना चाहिए। अगर ज़ाब्ता याद नहीं है तो आप इस तरह से लिखिए, जैसा कि आपको तरीका पता है, ऑल एस टी सी, फिर 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई। ये जब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जब हम 11 क्लास का शुरू करेंगे उस वक्त इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये ज़ाब्ता फ़िलहाल याद कर लीजिए, इस ज़ाब्ते का यूज़ हमें यहाँ पे करना है। तो ये ज़ाब्ता जब हम यहाँ यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। प्रॉब्लम अब वैसा ही हो गया जैसा ही क्वेश्चन नंबर 13 था, लेकिन वहाँ 3x था, यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स है। थोड़ा चेंज आ गया प्रॉब्लम में, क्योंकि सभी प्रॉब्लम तो एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन यूज़ हमें वही तरीका करना है। आप भी कोई दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट को आप ब्रैकेट टू द पावर 1/2 लिखिए, फिर बेसिक रूल यूज़ कीजिए लॉगरिथम की और सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस की वैल्यू होगी 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस की वैल्यू होगी 2 कॉस स्क्वायर। जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस मिलकर बन जाएगा 10, यानी 10 स्क्वायर हमें यहाँ पे मिलता है। 10 स्क्वायर और थीटा बाई 2, क्योंकि हाफ एंगल जब हम लेंगे तो थीटा बाई 2 ही मिलेगा 10 के साथ में। तो 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ हमें बस मिलता है यहाँ पर 10। तो देखिए अगली स्टेप में हमें मिलेगा यहाँ पर लॉग ऑफ 10, थीटा की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स है और अपॉन में 2। ये कैसे मिला, इसे आप क्वेश्चन नंबर 13 को ऑब्जर्व कीजिए, कंपेयर कीजिए, आपको ये स्टेप बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे कि ये स्टेप मैं डायरेक्ट क्यों लिखा हूँ। इसके बाद इसे आप और भी सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर पाई बाई 2 अपॉन 2 माइनस एक्स बाई 2, यानी ये हमें मिलेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो y की एक नई वैल्यू हमको मिलती है यहाँ पर लॉग ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए जब हमने 13वें क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो उसमें हमको मिला था 3 कॉसेक 3x, क्योंकि यहाँ पर कॉस का जो एंगल था वो था 3x, यहाँ पर कॉस का जो एंगल है या फिर जो थीटा है वो है पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो पाई बाई 2 का डेरिवेटिव जाहिर है कि 0 मिलेगा, लेकिन x के मल्टीप्लिकेशन में है -1। तो पहले x के मल्टीप्लिकेशन में था 3, ठीक है, तो इसलिए हमें 3 बाहर मिला था मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ हमको मिलेगा माइनस साइन, ये x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में, और कॉसेक तो मिलेगा ही, लेकिन कॉसेक के साथ में जो 3x था उसकी जगह पर हमें पाई बाई 2 माइनस एक्स यूज़ करना है, क्योंकि हमें इसे नहीं ऑब्जर्व करना है, हमें इसे ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 इस शक्ल में था 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस की, और 3x की जगह पर यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो 3x की जगह यहाँ -1 है, x का कोएफिशिएंट, तो माइनस मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और एंगल तो हमें एज इट इज़ लिखना था, तो एंगल है पाई बाई 2। इस तरह का हमें आंसर मिलेगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सामने रखिए और क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 इसे आप सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगे। वो यहाँ पर ये जो ज़ाब्ता मैंने यूज़ किया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पर ये भी तो एलिड एंगल है, तो आपको अगर ज़ाब्ता याद होगा कॉसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स का, तो कॉसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स ये होता है पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो कॉसेक पाई बाई 2x ये बन जाएगा सेक x के इक्वल। आपको अगर एलिड एंगल पता होंगे तो आप कॉसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स का ज़ाब्ता आपको याद होगा, वो होता है सेक x के इक्वल।
तो डी वाई बाई डी एक्स की एक नई वैल्यू हमको मिलेंगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है, आपको ही कंप्लीट करना है इसे। मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 क्वेश्चन है लॉग ऑफ 4 टू द पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 ब्रैकेट टू द पावर 3/2। तो सोल्यूशन में लिखे लेट वाई इक्वल टू गिवन फंक्शन। यहाँ पर हम लॉगरिथम के जो बेसिक रूल्स है उसका इस्तेमाल करेंगे और इससे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहला रूल जो हम यूज़ करेंगे वो है लॉग ऑफ ए इंटू बी। लॉग ऑफ ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ पर ए के लिए हमें यूज़ करना है 4 टू द पावर 2x और बी के लिए यूज़ करना है ब्रैकेट टू द पावर 3/2। तो जब हम इस तरह का रूल यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू लॉग 4 टू द पावर 2x। ए की जगह पे यहाँ पर 4 टू द पावर 2x है और बी के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट टू द पावर 3x। तो log of 4 टू द पावर 2x प्लस log ऑफ ब्रैकेट टू द पावर 3/2। ये रोल यूज़ करके हमें ये स्टेप मिल गया। इसके बाद एक और रोल यूज़ करना है हमें लॉगरिथम का, वो है log ऑफ a टू द पावर m। ये होता है m इंटू लॉग ए। जो a की मल्टीप्लिकेशन में उसे हमें, जो a के पावर में उसे हमें log के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 4 के पावर में है 2x जो कि log के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो हमें y मिलेगा y इज इक्वल टू 2x log 4 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट के पावर में है 3/2। जब हम इस पर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये लॉग के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी 3/2 लॉग ऑफ ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। यहाँ हम यूज़ करेंगे लॉग ऑफ ए अपॉन बी का ज़ाब्ता। लॉग ऑफ ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ए के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 यूज़ करेंगे, बी के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 यूज़ करना है हमें इस ज़ाब्ते में। तो देखिए वाई इज इक्वल टू पहली टर्म एज इट इज़ होंगी 2x log 4 प्लस 3 एज इट इज़, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 यानी लॉग ए, फिर माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3x क्यूब माइनस 4 यानी लॉग बी और यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट। इसके अलावा एक और ज़ाब्ता है लॉगरिथम का, वो है रूट का, यानी लॉग ऑफ रूट ए। तो लॉग ऑफ रूट ए होता है 1/2 लॉग ए। ये ज़ाब्ता भी आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़ाब्ता है, ये भी कभी कभी यूज़ होता है। तो लॉग ऑफ रूट ए होता है 1/2 लॉग ए के इक्वल। तो ये ज़ाब्ता हमें यूज़ करना है इस आखिर वाली टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये एज इट इज़ होगा, यानी वाई इज इक्वल टू मिलेगा हमें 2x log 4 प्लस 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 लॉग ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट होता है। तो हमने लॉगरिथम के बेसिक रूल यूज़ किए और इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स 2 लॉग ऑफ 4x। ठीक है, फिर प्लस 3/2 को अगर हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3/4। 3/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करके 3/4 मिलेगा लॉग ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। सबसे पहले हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो लॉग 4 है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। फिर डी बाई डी एक्स 2x, यहाँ पर 3/2 कांस्टेंट है तो प्लस 3/2 डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ 3 कांस्टेंट है 3/4 तो हमें मिलेगा माइनस 3/4 डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। तो इसके बाद की जो स्टेप होंगे उसमें हमें मिलेगा देखिए हमें यहाँ पर इस ज़ाब्ते को यूज़ करना है। देखिए इसके बाद की जो स्टेप है उसमें हमको मिलेगा log 4 कांस्टेंट था एज इट इज़ और 2x का डेरिवेटिव होगा 2। इसके बाद प्लस 3/2 और इस ज़ाब्ते को यूज़ करना है यहाँ पर log ऑफ ब्रैकेट 1/ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव होगा 1/एक्स स्क्वायर प्लस 5 और मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव। जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको 2x मिलेगा। फिर माइनस 3/4 एज इट इज़ लॉग ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 का डेरिवेटिव होगा 1/2x क्यूब माइनस 4 और मल्टीप्लिकेशन में 2x क्यूब माइनस 4 का डेरिवेटिव जो कि 6x स्क्वायर के बराबर होगा। इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखिए ये 2 log 4 के मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन से 4 की पावर में चला जाएगा, यानी हमको मिलेगा log 4 स्क्वायर 3/2 और 2x यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ से और यहाँ से कैंसिल होगा तो हमको मिलेगा 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर 3 टाइम्स 6 ये होगा 18। ठीक है, तो 18 और डिनोमिनेटर में 4 है
तो 18/4 ये हो जाएगा 9/2। तो 9/2 में से हम 1/2 को पहले लिख लेते हैं, 1/2 और 9x²। ये जो 9 बच गया 18/4 में से, न्यूमरेटर का 9 वो x² के साथ आ जाएगा, यानी 9x² अपॉन 2x³ - 4। तो ये है डेरिवेटिव इस फंक्शन का, यानी हमने 16वां क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। देखिए 16वां क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आप 17वां क्वेश्चन और 18वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आप अगर लॉगरिथम के वही बेसिक्स आप यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किए थे, ठीक है। log ऑफ a इंटू बी यानी log a प्लस log b, उसी तरह से log a अपॉन b ये होता है log a माइनस log b, और एक ज़ाब्ता था जो हमने यूज़ किया था log ऑफ a टू द पावर m जो होता है m log a के इक्वल, या फिर इसके अलावा भी कोई और ज़ाब्ते यूज़ हो सकते हैं। इसके बाद आप ज़ाब्ता यूज़ कर सकते हैं डेरिवेटिव का log ऑफ ब्रैकेट जो होता है 1/ब्रैकेट d/dx ब्रैकेट की। ये 4 ज़ाब्ते आप यहाँ पर यूज़ कीजिए सिस्टमेटिक, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी 17वां और 18वां जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। आप समझ गए होंगे, जो हमने 16वां क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही 17वां और 18वां क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और उसे डिफरेंशिएट करना है। तो जाहिर है कि आपको खुद ही करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन 4 राब्तों का यूज़ कीजिए और इसे बड़े ध्यान के साथ में सॉल्व कीजिए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 25 टू द पावर log sec x, ठीक है, माइनस 16 टू द पावर log 10x विद बेस 4। तो इस 19वें क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन 25 टू द पावर log ऑफ sec x टू द बेस 5 माइनस 16 टू द पावर log 10x टू द बेस 4। यहाँ पर ये जो 25 है इसमें 5² लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4² लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 25 की जगह पर 5² पावर एज इट इज़, यहाँ पर 16 की जगह पर मैंने 4² को लिखा। इसके बाद एक और ज़ाब्ता हमें यूज़ करना है जो कि बहुत ही बेसिक ज़ाब्ता है, e टू द पावर n ब्रैकेट टू द पावर m। इस केस में जो दोनों भी पावर होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर 5 की पावर में 2 है और ब्रैकेट की पावर में है log, तो यहाँ पर 2 और log दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और हमें y मिलेगा, y इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2 log, ठीक है, 2 log sec x टू द बेस 5। उसी तरह से यही रूल हमें यहाँ पर भी यूज़ करना है। 4 की पावर में 2 है, ब्रैकेट की पावर में है log ऑफ 10x, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 टू द पावर 2 log 10x विद बेस 4 हमको मिलेगा यहाँ पर। तो माइनस 4 टू द पावर log ऑफ 4 टू द पावर 2 log 10x टू द बेस 4। अब यहाँ जो हमने इससे पहले यूज़ किया था a टू द पावर m का ज़ाब्ता, यानी m log a होता है log a टू द पावर m के इक्वल। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में है log के वो सेक के पावर में आ जाएगा, यह जो मल्टीप्लिकेशन में है 2 वो 10 की पावर में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर m मल्टीप्लिकेशन में था वो a की पावर में आ गया था। तो हमें अगले स्टेप में मिलेगा y इज इक्वल टू 5 टू द पावर, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 5 टू द पावर log सेक स्क्वायर, ये 2 सेक की पावर में आ गया यानी सेक स्क्वायर बन गया यहाँ पर। फिर माइनस यहाँ पर भी हमें वही रूल यूज़ करना है, तो 4 टू द पावर log 10² x हो गया। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ज़ाब्ता हमें यूज़ करना है यहाँ पर जो हमने इससे पहले यूज़ नहीं किया, वो है a टू द पावर log x टू द पावर बेस। यहाँ पर दोनों भी बेस अगर सेम है, ठीक है, दोनों भी बेस अगर सेम है तो आंसर मिलता है x। यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, जैसे कि यहाँ पर a जो एक्सपोनेंट था उसका भी बेस था और log का भी बेस था, तो हमें आंसर मिल गया x। यहाँ पर एक्सपोनेंट का बेस भी 5 है और log का बेस भी 5 है, तो यहाँ ये log कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा यहाँ सेक स्क्वायर x। अगले स्टेप में सेक स्क्वायर x, जैसा कि यहाँ पर x बचा था, यहाँ पर भी 4 एक्सपोनेंट का भी बेस है और log का भी बेस है, तो यहाँ पर log कैंसिल होगा और सिर्फ बचेगा 10² x। एक और ज़ाब्ता हमें यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्री का, जो होता है सेक स्क्वायर x माइनस 10² x, ये होता है इक्वल टू 1। तो जब हम ये ज़ाब्ता यूज़ करेंगे तो जाहिर है हमें मिलेगा y इक्वल टू 1। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक ज़ाब्ते यूज़ किए लॉगरिथम के, ट्रिग्नोमेट्री के, और इन ज़ाब्तों को यूज़ करके हमें y इक्वल टू 1 मिल गया। y इक्वल टू 1 यानी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिला हमें यहाँ पर। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू d/dx 1 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हमें 1 का डेरिवेटिव मिलेगा 0। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो 20वां क्वेश्चन है वो आप ही को सॉल्व करना है। देखिए 20वां क्वेश्चन है x² + 2 ब्रैकेट टू द पावर 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 5। ये जो क्वेश्चन है 20वां, इसे आपको तीसरे और चौथे क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है, यानी u/v का ज़ाब्ता यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर
लॉग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इन 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, सॉल्व सबको नहीं किया, कुछ ही क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, बाकी के क्वेश्चन तो आप ही को करना है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है।